जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता के अथ चतुर्विशो अध्याय यानी 24वें अध्याय में, जिसमें भस्म महात्मा का निरूपण मिलेगा। तो ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूँ। यानी देखा जाए तो जो शिव भक्त प्रेमी हैं, इस कथा को बड़े प्रेम से सुनते हैं और अपने मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जिसको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो हमारी मेहनत साकार तभी होगी कि आप इस कथा को सुने और पढ़ें और जहाँ तक हो सके प्रचार प्रसार करते रहिए। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब हम आपको संस्कृत में ले चलते हैं, उसका उच्चारण आपको हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो यस्मिन् देशे शिवज्ञानी भूतिसन्न संयुतः गतो यद्दक्षयाद्यापि तस्मिन् तस्थिरताति समागताः बहुनात्र किमुक्तेन धार्यं भस्म सदा बुधैः लिंगार्चनं सदा कार्यं जप्यो मंत्रः षडक्षरः ब्रह्मणा विष्णुना वापि रुद्रेण मुनिभिः सुरैः भस्म धारण महात्म्यं न शक्यं परिभाषितुम् इति वर्णाश्रमाचारो लुप्तवर्णक्रियोऽपि च पापात् कृत्य पुण्ड्रस्य धारणात् सोऽपि मुच्यते। ये भस्मधारिणीं त्यक्त्वा कर्म कुर्वन्ति मानवाः तेषां नास्ति विनिर्मोक्ष संसारात् जन्मकोटिभिः तेनाधीतं गुरोः सर्वं तेन सर्वमनुष्ठितं येन प्रविप्रेण शिरसि त्रिपुण्ड्रं भस्मना कृतं। ये भस्मधारिणां दृष्ट्वा नराः कुर्वन्ति ताडनं तेषां चाण्डालतो जन्म ब्रह्मुखं विवसृचा तथा मानस्तुकेन मन्त्रेण मन्त्रितं भस्म धारयेत् ब्राह्मणः क्षत्रियश्चैव प्रोक्तेष्वङ्गेषु भक्तिमान् वैश्यस्त्रियम्बकेनैव शूद्रः पञ्चाक्षरेणु तु अन्यासान् विधवा स्त्रीणाम विधि प्रोक्तश्च शूद्रवत् पंचब्रह्मादि मुनिर्भिगृहस्थस्य विधीयते त्र्यंबकेन मुनुना विधवैव ब्रह्मचारिणः अघोरेणाथ मनुना विपिनस्थ विधिः स्मृतः यस्तिस्तस्तु प्रणवैनेव त्रिपुण्ड्रादीनि कारयेति अतिवर्णाश्रमी नित्यं शिवोऽहं भावनात् परात्
शिवयोगी च नियत मिशाने नापि धारयेत। तो आइए हम आपको ले चलते हैं हिंदी में। तो देखा जाए तो दयाहीन अधम महापापों से युक्त उपाय पापों से युक्त मूर्ख अथवा पतित व्यक्ति भी जिस देश में नित्य भस्म धारण करते रहते हैं वह देश सदैव संपूर्ण तीर्थों और यज्ञों से परिपूर्ण ही रहता है। त्रिपुंड धारण करने वाला पापी जीव भी समस्त देवों और असुरों के द्वारा पूज्य है। यदि पुण्यात्मा त्रिपुंड से युक्त है तो उसके लिए कहना ही क्या है। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है कि जिस देश में त्रिपुंड लगाने वाले हैं, अब भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले हैं, वो देश भी तीर्थ स्थल बन जाता है। तो भस्म धारण करने वाला शिव ज्ञानी जिस देश में स्वेच्छाया चला जाता है उस देश में समस्त तीर्थ आ जाते हैं। तो देखा जाए तो शिव ज्ञानी जिस देश में स्वेच्छया चला जाता है उस देश में समस्त तीर्थ आ जाते हैं। यानी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा जिस देश में होती है और जिस देश में त्रिपुंड लगाने वाले होते हैं उस देश में समस्त तीर्थ स्वयं ही आ जाते हैं। इस विषय में और अधिक क्या कहा जाए। विद्वानों को सदैव भस्म धारण करना चाहिए एवं लिंगार्चन करके षडक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु रुद्र मुनिगण और देवताओं के द्वारा भी भस्म धारण करने का महत्व का वर्णन किया जाना संभव नहीं है। जिसने अपने वर्ण तथा आश्रम में धर्म से संबंधित आचार तथा क्रियाएं लुप्त कर दी है, यदि वह भी त्रिपुंड धारण करता है तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ये मिलता है कि जिस देश में या जिस गृहस्थ आश्रम में जो मनुष्य रह रहा है वो पापाचारी हो, दुराचारी हो या अपने धर्मों को भूल के अत्यधिक कुकर्म और अधर्म पर चला हो, अगर वो त्रिपुंड धारण करता है तो उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो देखा जाए तो जो भस्म धारण करने वालों को त्याग कर धार्मिक कृत्य करते हैं उनको करोड़ों जन्म लेने पर भी संसार से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। तो देखा जाए तो भस्म धारण करने वाले व्यक्ति का अगर कोई त्याग करता है और उसका अनादर करता है और उसको हे भावना से देखा जाता है तो उसको करोड़ों जन्मों लेने के बाद भी उसकी मुक्ति नहीं होती। जिस ब्राह्मण ने भस्म से अपने सिर पर त्रिपुंड धारण कर लिया है उसने मानो गुरु से सब कुछ पढ़ लिया है और सभी धार्मिक अनुष्ठान कर लिए हैं। जो मनुष्य भस्म धारण करने वालों को देखकर उसे कष्ट देता है वे निश्चित ही चांडाल से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा विद्वानों का जानना है। तो देखिए भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है कि जो व्यक्ति भस्म धारण करने वाले को या जो भी विद्वान हो अगर वो भस्म धारण किया है उसकी कोई अवहेलना करता है तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है कि वो चांडाल के द्वारा उत्पन्न हुआ है, ऐसा विद्वानों का जानना है। इस हिसाब से देखा जाए भक्ति परायण ब्राह्मण और क्षत्रियों को मां नस्तों के तने इस मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को शास्त्र सम्मत कहे गए अंगों पर धारण करना चाहिए। यानी देखा जाए तो भक्ति परायण ब्राह्मण और क्षत्रिय को इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय ही दिया गया है कि इन दोनों वर्गों के लिए मां नस्तों के तने इस मंत्र को पढ़ते हुए भस्म को
शास्त्र सम्मत कहे गए अंगों पर धारण करना चाहिए। वैश्य के लिए त्र्यंबकम यजामहे, वैश्य के लिए इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने शरीर पर भस्म धारण करना चाहिए, यानी मस्तक पर। और शूद्र के लिए शिवाय नमः, शूद्र के लिए इस मंत्र का जप करते हुए पंचाक्षर मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित कर धारण करे। और विधवा स्त्री के लिए, जो स्त्री विधवा हो गई हो, उसके लिए अगर देखा जाए तो भस्म धारण की विधि शूद्रों के समान कही गई है। तो विधवा स्त्री को अगर देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है कि उसको शूद्रों की उपाधि में ही लिया गया है, यानी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शूद्रों के समान कही गई है। 5 ब्रह्मादि मंत्रों से अभिमंत्रित भस्म के द्वारा गृहस्थ त्रिपुंड धारण करे। ब्रह्मचारी त्र्यंबकम यजामहे, इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके, और वानप्रस्थी अघोरभ्योत्थ, इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करे। किंतु यति सन्यासी प्रणव के मंत्र से भस्म को मंत्रित करके त्रिपुंड धारण करे। जो वर्णाश्रम में धर्म से परे हैं, वह शिवोहम इस भावना से नित्य त्रिपुंड धारण करे। और जो शिव योगी हैं, वह ईशान सर्व विद्या नाम इस भावना को करता हुआ त्रिपुंड धारण करे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। आपका दिन मंगलमय हो। जहाँ तक हो सके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा का प्रचार प्रसार करिए। और आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से अगर मिलता रहेगा तो आपको मैं अच्छी अच्छी धार्मिक बातों के माध्यम से आपके जीवन में अगर अंधकार है तो प्रकाश लाने के लिए पूर्ण प्रयास करूंगा। अंधविश्वास से दूर रहिए। अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूं। धन्यवाद।